हे माय लवीज, हाउ यू ऑल। आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए चेक करते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का, राधा रानी का आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उस बारे में भी सोच सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस आज एकादशी के दिन। अगर ये रीडिंग आपके पास पहुँची है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स वीडियो पोस्ट करूँ, रेमेडी वीडियो पोस्ट करूँ, तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। सोच लीजिए अपना क्वेश्चन जो आपके मन में है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग और चेक करते हैं कि एकादशी का क्या गाइडेंस है। गाइड करें राधा रानी मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि क्या गाइडेंस है। राधा रानी प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसका भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। तो जो चीज़ आपको मैसेज दे रही है सिर्फ उस पर फोकस करें और मैसेज लें कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो वी हैव मेक द राइट चॉइस, लीव फॉर नाउ, बिलीव, एंड बॉटम डेक इज लॉ ऑफ कर्मा। क्या बात है। ओके, सो ऐसा फील हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि इस वक्त या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति चेज़ कर रहे हो। चेज़ एज इन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिज़ल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें फेवरेबल बनेगी नहीं बनेगी, आगे ग्रोथ है या नहीं है। मतलब आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप अभी बिल्कुल भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हो। और कुछ लोगों के पास तो पता है अपॉर्चुनिटीज़ आ भी नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं, या जल्दबाजी के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। सबसे पहला साइन जो है कि मेक द राइट चॉइस। अगर आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो थोड़ा धीरज धैर्य के साथ निर्णय लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हैम्पर कर रही है, बहुत ड्रेन कर रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है, तो गाइडेंस है कि जैसा चल रहा है चलने दो, छोड़ दो, इतना मत सोचो, भरोसा रखो, क्योंकि आगे चलकर यू विल डेफिनेटली सी थिंग्स इन योर फेवर। तो चीज़ों के प्रति ट्रस्ट रखना ज़रूरी है, चीज़ों के प्रति भरोसा रखना ज़रूरी है, चीज़ों के प्रति काम करना बहुत ज़रूरी है, और जो करोगे वो मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड आया है जो गाइडेंस दे रहा है कि वही होगा जो आप सामने से दोगे। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे तो देखो नेगेटिव होगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो सही निर्णय लीजिए, सही चॉइस लीजिए। सही निर्णय लेंगे, आगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आगे चीज़ें और आपके फेवर में होगी। अगर चीज़ें फेवर में नहीं है तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनके बारे में मत सोचो। क्योंकि पता है कभी कभार जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो हम इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि वो चीज़ हमें ड्रेन कर देती है, वो चीज़ हमें नेगेटिव कर देती है। लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, भगवान को बोलो, मुझे साइन दीजिए, मुझे संकेत दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। जब तक आप बोलोगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कभी कभार हम बहुत बोलते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उसके डिवाइन टाइम पर होगा। तभी देखो बिलीव का कार्ड आया है। भरोसा रखो, टाइम के साथ सब कुछ हील होगा, टाइम के साथ स्टेबिलिटीज़ अपने आप बनेंगी, चीज़ें अपने आप बेटर होगी। लेकिन रश करने से, जल्दबाजी करने से, चीज़ों को फोर्स करने से कुछ भी नहीं होगा, रादर आप और नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, एक और आज गाइडेंस आया है, दैट इज़ जस्ट अपने कर्मास का ध्यान दो, अपने आप पर काम करो, अपने कर्मा पर फोकस करो। ये वक्त ऐसा है कि भली किसी ने आपको बहुत हर्ट करा है, आपको बहुत ड्रेन करा है, आपकी अच्छाई का में भी फ़ायदा उठाया, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं तुम अपने कर्म पर ध्यान देना। सामने वाला गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलत करोगे। अगर अपने कर्म पर भरोसा रखोगे ना, तो आगे चलकर चीज़ें अपने आप अच्छा फल देंगी, अच्छा रिजल्ट देगी, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, वो धीरे धीरे टाइम के साथ हील हो जाएगी। इसलिए अपने कर्मा पर ध्यान देना है, और नो मैटर सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस वक्त सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम करना है और अपनी लाइफ पर फोकस करना है। तो ये श्री कृष्ण भगवान जी का, राधा रानी का गाइडेंस। और पता है, अगर आप उनमें से हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं या माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं रहती है,
समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, आपके लिए मैं बोलूँगी जस्ट डू मेंटल चैंटिंग। माइंड में जाप करते चलो। अब आप वो राधा 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 का जाप कर सकते हैं, या कृष्ण भगवान जी के नाम का जाप कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा जी के नाम का जाप कर सकते हैं। मतलब डू चैंटिंग। और ये भी नहीं कि अलग अलग चैंटिंग करो, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं, एक स्पेसिफिक मंत्र चैंट करो जो आपको पॉजिटिविटी देता है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे चैंटिंग करूं, कैसे करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम हमारे कंसल्टेशंस के थ्रू लोगों को हेल्प करते हैं कि कैसे अपने मेंटल स्टेट पर काम करें, कैसे अपने आप पर ध्यान दें। अगर आप चाहें, अगर आपको सेशन नहीं लेना है, अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल जानना है कि मैं क्या चैंटिंग करूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर कोई पेड सेशन नहीं है। अगर आपको पेड रीडिंग लेनी है या क्या करूं क्या ना करूं, अगर पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। लेकिन आपको लगता है नहीं, मेरे को सिर्फ नॉर्मल गाइडेंस ही चाहिए कि मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ रेमेडी ही चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए श्री कृष्ण भगवान जी, राधा रानी का गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं आपके स्पेशल पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए इनका नाम, मैं आपको बताने वाली हूँ किस एनर्जी में है, किस थॉट प्रोसेस में है, क्या चल रहा है इनके मन में। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, डजंट मैटर। क्या है गाइडेंस, क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेज, क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेज, क्या है गाइडेंस। चेक कर लेते हैं। वाओ, 4 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड इतना सुंदर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रही हैं, जो कार्ड्स यहाँ आए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त या तो किसी बात को लेकर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या आप लोग का नो कांटेक्ट चल रहा है, या आपके पार्टनर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर अभी किसी के इन्फ्लुएंस में बहुत हैं। सबसे पहला गाइडेंस, सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आया हुआ है वो ये आया हुआ है, दैट इज़ जैसा चल रहा है बिल्कुल चलने देना, चीज़ों को फोर्स मत करना। क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर में भी बहुत इनडिसाइसिव है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोले, समझ नहीं पा रहे हैं क्या एक्सप्रेस करें, समझ नहीं पा रहे क्या बताएं, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है, वो खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो खुद ही श्योरिटी नहीं बना पा रहे हैं, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे डिसीजन लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे चीज़ों को क्लियर करूँ। मतलब जहाँ सामने वाले को आकर एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहिए, चीज़ें बोलना चाहिए, एफर्ट्स लगाना चाहिए। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं और ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट है। दूसरी चीज़ें समझ में आ रही है कि इस वक्त आपको ना बहुत हिम्मत, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करना है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस कह रहा है कि ये पर्सन खुद आएंगे, खुद बात करेंगे, लेकिन आपको इस वक्त थोड़ा उनको स्पेस देना चाहिए। क्योंकि जब तक ये इन्फ्लुएंस में है तब तक ये कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे। जब इनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा द कनेक्शन विल ऑटोमेटिकली गेट बेटर। इस वक्त अगर आप इनको समझाने की भी कोशिश करेंगे ना तो ये नहीं समझेंगे, ये अपनी ज़िद में रहेंगे, अपनी अकड़ में रहेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे कि मैं क्यों समझूं, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों ये चीज़ ऐसे करूं। मतलब आप बहुत कोशिश करोगे इनको कन्विंस करने की, बट मुझे लगता नहीं कि आपकी कोशिश यहाँ पर सफल होगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक तो कंफ्यूज भी बहुत है और कन्फ्यूजन के साथ साथ अपनी ज़िद में है, अपने ईगो में है। तो मैं यही बोलूँगी, वेट करो, इस वक्त चीज़ों को उनके टाइम पर होने दो, फोर्स मत करो, रश मत करो। इस वक्त थोड़ा अगर वो कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहे तो मत करने दो, आप अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहो, बिकॉज द मोर यू विल फोर्स दिस पर्सन द मोर थिंग्स विल गेट नेगेटिव बिटवीन बोथ ऑफ यू। अगर आप थोड़ा चीज़ों को स्पेस दोगे, टाइम दोगे, तो मुझे लगता है टाइम के साथ द कनेक्शन विल ऑटोमेटिकली गेट बेटर। अब मैम इस सिचुएशन में खुद को कैसे हील करें, खुद पर कैसे काम करें, इस सिचुएशन में आप चैंटिंग करें, मंत्रास की चैंटिंग करें, ओम नमः शिवाय मंत्रा का जाप करें, जिससे कि सिचुएशन आपके फेवर में आए। बट इस वक्त
कोई भी हार्श डिसीजन ना लें, इस वक्त जल्दबाजी ना करें और जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दें। सो यस, आज के लिए इतना ही। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई रीडिंग्स वीडियोस पोस्ट करूँ, रेमेडी वीडियोस पोस्ट करूँ, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।